हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे देश की सैर पर जो कभी भारत का हिस्सा था। संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व के मामले में ये देश बहुत धनी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का विकास नहीं बल्कि अविकास हुआ। इस देश ने अपना डेवलप नहीं किया, बल्कि ये अंडर डेवलप्ड कंट्री बन के रह गया। सबसे बड़ा कारण शिक्षा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर बच्चों की शादी मात्र 15 साल में कर दी जाती है और शिक्षा के नाम पर उन्हें स्कूलों से दूर रखा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति को बचाने में भी ये देश सफल नहीं हो पाया। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा यहाँ तोड़ दी गई, नष्ट कर दी गई और इतिहास को खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस देश के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जो कि है इस्लामिक देश और नाम है अफगानिस्तान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है। अफगानिस्तान अपनी सबसे बड़ी सीमा पूर्व में पाकिस्तान के साथ शेयर करता है और इसे डूरेंट लाइन कहा जाता है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ ही है। मध्य और उत्तर पूर्व दिशा में पर्वतमालाएं हैं, जो कि उत्तर पूर्व में तजाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों का विस्तार है। अफगानिस्तान की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिनमें से एक पश्तो है और दूसरी दारी। हालांकि दोनों ही लैंग्वेज ज्यादा लोग बोलते हैं। दारी जो फारसी की एक किस्म है और ईरान में कुछ अफगानों द्वारा अक्सर फारसी कहा जाता है और देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों के साथ साथ काबुल में भी लिंगुआ फ्रेंका के रूप में काम करता है। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा थी, लेकिन 2001 में तालिबान ने इस प्रतिमा को नष्ट कर दिया। अफगानिस्तान में बामियान की गुफाओं के आसपास दुनिया की सबसे बड़ी तेल चित्रकला बनाई गई थी। दोस्तों, एशिया महाद्वीप में बसा अफगानिस्तान देश के कई दशक पहले भारत देश का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान के भारत से विभाजन से पूर्व इसका कुछ प्रदेश भारत के अंतर्गत शामिल था। पाकिस्तान के स्वतंत्र देश के रूप में निर्मित होने के बाद जो सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, वो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। दोस्तों, दक्षिण एशिया के अफगानिस्तान देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रमुख धर्म इस्लाम है। यहाँ पर अधिकतम लोग इस्लाम को मानते हैं, जिसके तहत देश की कुल आबादी में से 90% तक इस्लामिक लोग हैं। इसके अलावा हिंदू और सिख धर्म के लोगों का भी ये देश है। प्रार्थना स्थल यहाँ विभिन्न स्थानों पर देखने को मिलती है। अफगानिस्तान में प्राचीन काल से लेकर सम्राट इतिहास के अंत तक कई साम्राज्यों का शासन रहा। कुषाण, ग्रीक, तुर्क, हिंदू साम्राज्य, अलखोन, गजनबी, मुगल्स, गौरी, बहुत सारे लोगों ने इस देश पर शासन किया। इस्लाम के उदय के बाद अफगानिस्तान में लगभग मुस्लिम शासकों का ही वर्चस्व रहा। अधिकांश लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया और वो मुस्लिम बन गए। शताब्दी पूर्व बौद्ध धर्म का भी यहाँ प्रचार किया गया। इसके तहत आज भी अफगानिस्तान में कुछ बौद्ध धार्मिक स्थल मौजूद हैं। साथ ही पुरातत्व विभाग के अंतर्गत मौजूद कुछ प्राचीन बौद्ध मूर्तियां भी इस भूमि से प्राप्त हुई हैं, जिनका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। दोस्तों, अफगानिस्तान की कुल जीडीपी 21.06 बिलियन डॉलर है और पर कैपिटल इनकम लगभग $1900। देश की जीडीपी का 26% हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज से आता है। दोस्तों, अफगानिस्तान में मुख्य रूप से अफीम, गेहूं, फल की खेती होती है। हालांकि अफगानिस्तान के जीवन स्तर दुनिया में सबसे खराब स्तरों में से एक है। विदेशी सहायता पर ये पूरा देश निर्भर करता है। अगर इस देश की सुरक्षा की बात की जाए तो इस देश की पूरी जीडीपी का 0.89% ही सैन्य खर्चे में आता है। यानी ये देश अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्चा नहीं करता, बल्कि असुरक्षित देशों में भी शुमार है। यहाँ जाने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करते, इसलिए टूरिज्म के मामले में ये देश बहुत पिछड़ा हुआ है। अफगानिस्तान की आबादी का सिर्फ 10% 6% भाग ही इंटरनेट यूज करता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ का इंफ्रा और डेवलपमेंट भी माइनस में है। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान में 15% लोगों का विवाह 15 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी यहाँ पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा काम नहीं करता। अगर एक बच्चा 15 साल की उम्र में विवाहित हो जा रहा है तो जरा सोचिए कि इस देश में शिक्षा और विकास की स्थिति क्या होगी। साथ ही रोजगार के मामले में भी ये देश काफी पिछड़ा हुआ है।
लगभग 33% आबादी 18 साल की उम्र तक शादी कर लेती है। जी हाँ, 15 से लेकर 18 साल के बीच में यहाँ के बच्चे शादी कर लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, अफगानिस्तान की 36% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। जी हाँ, जिनके पास खाने के लिए ना ही पैसा है और ना ही रहने के लिए घर। कभी कभी तो अफगानिस्तान के लोगों को गलती से अफगान कहा जाता है। ये वास्तव में अफगानी देश की मुद्रा है। अफगानिस्तान के लोगों को अफगान के रूप में भी जाना जाता है दूसरे देशों में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में दुनिया के सबसे अशिक्षित लोग रहते हैं और ये देश भी सबसे अशिक्षित देशों में से एक है। देश में कम से कम 9 मिलियन लोग पढ़ने और लिखने में असमर्थ हैं। यूनिसेफ के आंकड़े से पता चलता है कि लगभग 25% बच्चे बाल श्रम करते हैं। मुख्य रूप से गरीबी का स्तर काफी ऊंचा है। तालिबान के शासन में लड़कियों और महिलाओं को अफगानिस्तान में स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं है। तो जरा सोच के देखिए कि ऐसे देश का विकास कैसे होगा जहां शिक्षा ही नहीं है। इसके बावजूद इस देश को इतिहास और संस्कृति में काफी ऊंचा माना जाता है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है और इस देश की संस्कृति उससे भी ज्यादा पुरानी है। आपको पता है दोस्तों, यहाँ बाबर का बगीचा है जो अपने ऐतिहासिक परिदृश्य को दर्शाता है। बाबर का बगीचा, जिसे स्थानीय रूप से बागे बाबर कहा जाता है, अफगानिस्तान के काबुल में एक ऐतिहासिक पार्क है ये, और पहले मुगल सम्राट बाबर का अंतिम विश्राम स्थल भी है। माना जाता है कि बागों को 1528 में आसपास विकसित किया गया। जब बाबर ने काबुल में एक एवेन्यू गार्डन के निर्माण का आदेश दिया, तब इसे बनाया गया। आपको पता है दोस्तों, बाबर का बगीचे का वर्णन उसके बाबरनामे में भी है। मुगल राजकुमारों की ये परंपरा थी कि वे अपने जीवन काल में मनोरंजन और आनंद के लिए स्थलों का विकास करते थे और इसमें से किसी एक को अंतिम विश्राम स्थल के रूप में चुनते थे। लेकिन ये जगह पिछले कुछ वर्षों से बदल गई। दोस्तों, ये है बामियान के बुद्ध। मध्य अफगानिस्तान में स्थित बामियान उन अंतिम शहरों में से एक है जहां बौद्धों का विस्तार हुआ। बुद्ध ऑफ बामियान, जिनका निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया, ये मध्य अफगानिस्तान के हजराजत क्षेत्र में स्थित है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर बामियान घाटी में चट्टानों में उकेरी गई एक भारतीय संत गौतम बुद्ध की स्मारक आकार की मूर्तियां हैं। मूर्तियों को बलुआ पत्थर की चट्टानों में बनाया गया है। हालांकि पुआल और प्लास्टर का भी इस्तेमाल इसमें किया गया। भले ही 2001 में तालिबान द्वारा संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया गया। आज भी इसे संजोकर रखा गया है। दोस्तों, ये है दारुल अलम पैलेस। अफगानिस्तान में एक अन्य प्रमुख आकर्षण स्थल दारुल अमन पैलेस। दारुल अमन पैलेस का अर्थ है शांति का निवास। दारुल अमन पैलेस एक यूरोपियन शैली का महल है जो अब बर्बाद हो चुका है। अफगानिस्तान के काबुल के केंद्र में लगभग 16 किलोमीटर दूर है ये अफगान संसद के पार और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय और अफगानिस्तान के अमेरिकी विश्वविद्यालय के बहुत करीब है। महल का निर्माण 1920 के दशक की शुरुआत में हुआ। तत्कालीन राजा अमादुल्ला ने इसे बनाया था। इसमें 150 कमरे हैं दोस्तों। आज ये अफगानिस्तान में एक प्रमुख अट्रैक्टिव प्लेस है। दोस्तों, ये है हेरातगढ़। हेरात का गढ़, जिसे सिकंदर के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है और स्थानीय रूप से काला इक्याउद्दीन के रूप में जाना जाता है। अफगानिस्तान के हेरात के केंद्र में स्थित है ये, और हेरात का गढ़ 330 ईसा पूर्व में सिकंदर द्वारा बनाया गया, जब वो गोगा मेला की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में अपनी सेना के साथ पहुंचा था। बाद में कई अन्य साम्राज्यों ने इसे मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया। 2000 वर्षों तक ऐसा ही रहा। इसके दौरान शासक राजवंशों द्वारा इसका बहुत विनाश किया गया और बार बार इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। दोस्तों, अगर आपको अफगानिस्तान के इतिहास और उसकी संस्कृति के बारे में जानना है तो आपको यहाँ के राष्ट्रीय संग्रहालय आना चाहिए। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय काबुल संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है। ये 2 मंजिला इमारत अफगानिस्तान में काबुल के केंद्र में लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अपने गठन के बाद से ही संग्रहालय में कई विकास हुए और यहाँ पर भी लोग आते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं। आई होप दोस्तों, आज आपने अफगानिस्तान के पतन और विकास दोनों के बारे में जाना होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी भी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।